नमस्कार साथियों, मैं एसपी सिंह मंत्राज क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर जो आपकी प्रश्नों की श्रृंखला है उसको हम लोग जो हमारी आज की जो चर्चा में रही खबरें उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, हमारा जो आज का पहला टॉपिक है कि राष्ट्रपति ने किए 4 अधिनियम बिजनेस जर्नल पर हस्ताक्षर। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि कोई भी जो ऐसी संस्थाएं जिनके द्वारा जो है नियम कानून का जो है पालन नहीं किया जाता है या उसमें कोई संशोधन करना होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है उस अधिनियम बना करके उसके लिए अलग से उसकी स्थापना की जाती है। दोस्तों, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह अधिनियम बन जाता है और समान रूप से सभी राज्यों और देश में लागू हो जाता है। दोस्तों, हम लोग बात करें यहाँ पर कि जो राष्ट्रपति ने 4 हमारे जो अधिनियम बिजनेस जर्नल पर हस्ताक्षर किए हैं, तो उसमें कौन कौन है और क्या इसकी जो खूबियत है, तो हम लोग जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो है 4 जो हमारे रामनाथ कोविंद ने जो है बजट सत्र के दौरान दोस्तों कि संसद द्वारा जो पारित 4 अधिनियम हैं उनको स्वीकृति प्रदान की है। इसमें दोस्तों बात करें दिल्ली नगर निगम, इसमें इन्होंने संशोधन करके जिसमें जो है कई सारे जो हम लोग बात करें कि जो हमारे जो नगर निगम है दिल्ली में उनको जो है मर्ज किया जाएगा और मर्ज करने के बाद में उनकी संख्या जो है वो कम रह जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों, अगला जो इन्होंने संशोधन किया है वो अनुसूचित जनजाति को लेकर के, वहाँ पर अनुसूचित जनजाति जो आदेश है उसका संशोधन को उसमें जो है यहाँ पर दोस्तों संशोधन किया है। दोस्तों, अगला हमारा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट लागत और कार्य लेखाकार। यहाँ पर दोस्तों बात करें कि अगला जो है कंपनी सचिव संशोधन अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम, इसको दोस्तों शामिल किया गया है। अब दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पर जो है कि जो आप लोग जानते हैं कि एक शब्द है नगर निगम। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ पर जो है दोस्तों जो सरकार है उसके 2 ही मेन अंग थे। जैसा कि आप लोग जानते थे, हमारे जो है केंद्र सरकार की सरकार जो केंद्र में काम कर रही है, उसके बाद में राज्य में जो राज्यों के लिए काम कर रही है। उसके बाद दोस्तों बात करें कि हमारा जो 1976 में 1973 में एक यानी अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद में लगातार जो हमारी जो सरकारें हैं काम करती आईं और काम करने के बाद में 1992 में जो ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया गया। उसके बाद में जो हमारा जो सरकार का ये 3rd पिलर है इसको बोला जाता है, इसको बाद में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों, बात करें तो हम लोग यानी हमारे यहाँ पर 1959 में ही पहली बार इसकी बात की थी और उसको लागू किया गया राजस्थान के नागौर से, यानी 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको लागू कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों इसको जो है एक कह सकते हैं संवैधानिक दर्जा नहीं मिल सका। इस दर्जे के लिए दोस्तों बात करें तो यहाँ पर इसके अगर दर्जे की बात करें तो इसको 1992 में पंचायतों के रूप में इसको गठन किया गया। उसके बाद दोस्तों 1993 में हमारे यहाँ पर नगर पालिकाओं का गठन किया गया, नगर निगम इसमें बनाए गए। अब दोस्तों इसमें बात करें जो है यहाँ पर जो पंचायतें हमारी हैं वार्ड के नंबर 40 में इसका गठन किया गया है। अब दोस्तों बात करें ये 19 मैंने बताया था जैसे कि 1993 में जो है नगर पालिकाओं का जो अमेंडमेंट किया गया, इसको जोड़ा गया है, वो 74वां संविधान संशोधन था हमारा, यानी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के था। उसके बाद दोस्तों बात करें जो पंचायतों के लिए था वो आपका 73वां संविधान संशोधन था, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने बात की जो 4 हमारे जो महत्वपूर्ण अधिनियम हैं उसको जो राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद में इसमें दोस्तों इनको शामिल कर लिया गया है, तो ये आपको खासकर ध्यान रखना है। दोस्तों, अगली खबर है हमारी जो आप लोग जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75 चल रहा, उसके तहत जो है सरकार ने क्या किया है, यहाँ पर 6 पनडुब्बियों को जो है उसमें प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है इसको लॉन्च करने का जो है उसमें उनका जो मेन मकसद रहा है। और दोस्तों बात करें अभी छठी जो है हमारी पनडुब्बी आखिरी जो है इसको बागशीर को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर दोस्तों बात करें जो इसको लॉन्च किया गया है तो ये नौसेना द्वारा जो है इसको लॉन्च किया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करें जो है 20 अप्रैल 2022 को मझगांव डॉक शिपयार्ड जो ने है प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों में से अंतिम जो है हमारी INS बागशीर को लॉन्च किया है। यहाँ पर दोस्तों बात करें कि जो पनडुब्बी को रक्षा सचिव अजय कुमार ने इसको लॉन्च किया है, ये खास आपको जानना है। अब दोस्तों बात करें हमारे जो इंडियन नेवी है, आप लोग जानते हैं कि इसको जो है काफ़ी पुराना जो हमारी नेवी है
इसमें बात करें दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कि जो भारत का जो समुद्री इतिहास है वो आप जानते हैं कि ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है। इसमें दोस्तों उस समय जो है वरुण हमारे जो देवता थे वो समुद्र के देवता माने जाते हैं। दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है जो प्राचीन काल में 3000 से लेकर के और 3000 से लेकर के 2000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार जो है मेसोपोटामिया से होता था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मेसोपोटामिया। तो यहाँ पर जो है समुद्र संबंधी जो है साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात करें कि जो प्राचीन काल में जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इनका व्यापार जो है मेसोपोटामिया के लोगों से होता है। तो यहाँ पर जो है इसको हमको इसके साक्ष्य मिलते हैं, यानी हमारा जो समुद्री जो सैन्य दल है। उसके बाद दोस्तों बात करें आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर मगध जो हमारा एक शासन था जिसको बोलते हैं हमने दोस्तों मगध बोलते हैं। तो मगध शासन के समय भी जो है हमारा इसका जो है प्रमाण मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फिर बात करें हम लोग जो है कि हाल ही में कब शिवाजी जो हमारे यहाँ पर जो मराठा साम्राज्य के जो हमारे संस्थापक रहे हैं, शिवाजी के समय में नौसेना बहुत मजबूत थी। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों मतलब बात करें कि इन्होंने 40 साल तक जो है अंग्रेजों से इस नौसेना के द्वारा ही ये लड़ते रहे। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों कि हमारी जो नौसेना है इसका काफ़ी पुराना इतिहास है, ये खासकर आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पर जो पनडुब्बी हमारी जो है इसका जो यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है, तो ये हमारे सचिव अजय कुमार ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगली खबर हमारी जो है आईएफ जो हमारी इंडियन एयरफोर्स ने उसको जो है सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट को ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें भारतीय वायुसेना जो है ये भी हमारी पुरानी काफ़ी जो वायुसेना है, इसका जो चिन्ह है आप लोग देखते हैं गरुड़ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें 19 अप्रैल 2022 को पूर्वी समुद्र तट पर सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो उसमें हम बात करें मिसाइल जो है इसकी जो फायरिंग भारतीय नौसेना के सहयोग से की गई। ब्रह्मोस मिसाइल जो है दोस्तों इसकी जो 2.18 जो है मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की गति से ये उड़ान भरती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर जो मैक है, ये क्या है, ये स्पीड को हवाई जहाज़ की स्पीड जो होती है या आप लोग देखते हैं जो हमारी मिसाइल है उसकी स्पीड जो है वो मैक संख्या में उसको मेजरमेंट किया जाता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर एक जो मैक होता है उसकी जो स्पीड होती है लगभग 1235 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड होती है। दोस्तों यहाँ पर बात करें कि जो हमारी जो मिसाइल है एरोप्लेन है, ये दोस्तों पराध्वनिक जो है हमारी जो गति है उसके अनुसार ये चलती है। और यहाँ पर बात करें तो इसको सुपरसोनिक नाम दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इनकी गति कितनी 1 मैक से अधिक होती है। दोस्तों यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसकी हम लोग बात करेंगे 2.8 मैक। अगर इसको चेंज करें हम लोग किलोमीटर में तो लगभग मान के चलिए आप लोग जो है करीब 3000 से अधिक किलोमीटर पर घंटे की स्पीड इसकी होगी। तो जो है दोस्तों ये कौन सी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है। तो इसको जो है दोस्तों पनडुब्बियों और विमानों और भूमि प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है, ये भी इसकी खासियत है। तो दोस्तों बात करें तो हमारी यहाँ पर जो है अगली खबर है कि संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस। दोस्तों यहाँ पर बात करें हम लोग संयुक्त राष्ट्र जो आप लोग जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पर विश्व युद्ध हुआ था 19 बात करें 39 में और 44 तक ये चला लगभग 4-5 साल तक। यहाँ पर बात करें दोस्तों ये वर्ल्ड वार सेकंड था। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें कि यूएनओ की जो स्थापना की बात करें सबसे पहले यह शांति विश्व में शांति बनाए रखने के लिए इस जो है यहाँ पर संगठन की स्थापना की गई। तो यहाँ पर दोस्तों स्थापना की बात करें तो इसकी 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की जाती है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर तब उसमें स्थापना के समय जो है इसमें 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों वर्तमान में बात करें इसके 193 मेंबर्स जो सदस्य हैं। और दोस्तों 193 जो 93वां जो सदस्य इसका है वो आपको ध्यान रखना है, वो दोस्तों है आपका ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपका सूडान है। कौन है? सूडान जो है इसका 193वां सदस्य है। तो ये खासकर आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों 2011 में जो है इसको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के रूप में इसको मान्यता दी गई। दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है यह संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा हर दिवस जो है हर साल 20 अप्रैल को उसके आसपास मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अभी 20 तारीख को ही 20 अप्रैल को क्या मनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मना दिया गया है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है।
अब दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है कुछ जो भाषाओं की बात करें तो यहाँ पर 6 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 6 भाषाओं में यहाँ पर जो है दोस्तों वार्ता की जा सकती है यूएनओ में। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर जो हमारी जो स्थापना होती है तो स्थापना के समय दोस्तों यहाँ पे 4 भाषाएं थीं। तो उसमें जो दोस्तों बात करें कि कुछ हमारी भाषाएं जैसे कि आपको दिया है, ये 6 प्रमुख भाषाएं हैं। तो यहाँ पर जो है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर जो हमारी अरबी है और स्पेनिश है, इसको दोस्तों वर्ष 1973 में इसको जोड़ा गया। तो इसमें 6 भाषाएं हो गई। इससे पहले दोस्तों 4 ही भाषाएं थीं स्थापना के समय, ये खासकर आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये चीनी भाषा दिवस मनाया गया है और दोस्तों यहाँ इसकी मनाने की शुरुआत जो हुई है 12 नवंबर 2010 से ये आयोजित किया जा रहा है लगातार। तो ये दोस्तों हमारी आज की कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियाँ थीं। दोस्तों हम लोग जो है फिर मिलेंगे फिर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए आप लोग हमारे जो चैनल को, देखते रहिए। अगर आपको कोई भी त्रुटि लग रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसके माध्यम से जो है आप वार्तालाप कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।